गुड मॉर्निंग। एसएससी से लेकर यूपीएससी तक आप अगर किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। पुस्तक और लेखक दरअसल अभी नए पुस्तकों को बहुत कम पूछा जाता है। इतिहास में जो पुस्तकें लिखी गई थी, जो हमारे क्रांतिकारियों ने लिखा था अंग्रेजों के समय में, वहीं से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो इनको ज़रूर आप तैयार रखिएगा, कहीं से भी तैयार रखिए, लेकिन तैयार रखिएगा। यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर पेपर में आ जाते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं कुछ पुस्तकों के नाम और उन मतलब उन किस उससे संबंधित लेखक कौन है। और जिसको मैं बताऊं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। आपको सभी याद नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई भी बच्चा ज़्यादातर लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, ज़्यादा लोग एसएससी की तैयारी करते हैं। इसलिए जो भी बताया जाए कि ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उसको ज़रूर ध्यान करिएगा। बाकी और ना याद रहेंगे तो चलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। एसएससी में बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, नाम सुने होंगे आप इनको। पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है लाला लाजपत राय को। उनकी इस पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा इनको। बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल। तो ये पहला दूसरा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपको नहीं भी याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडियन होम रूल, ये है महात्मा गांधी की पुस्तक। महात्मा गांधी की पुस्तक है इंडियन होम रूल। महात्मा गांधी की एक पुस्तक और है महात्मा गांधी की, वो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आगे मिलेगा शायद, तो वो भी महात्मा गांधी की है। इंडिया डिवाइडेड, ये राजेंद्र प्रसाद के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुने होंगे ना, उनकी पुस्तक है। इंडिया टुडे, रजनी पामदत्त। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है रजनी पामदत्त, लेकिन राजेंद्र प्रसाद वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंडियन इस्लाम, टाइटस, ये आपको नहीं याद करना है। नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक। बाबा साहब की एक पुस्तक है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। भवानी मंदिर, वरिंद्र कुमार घोष, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, भगवती चरण वोहरा। दरअसल ये पीसीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। तो इसको याद रखना, मतलब कि एक ये जो हमारे देश में उस टाइम जो बम घटनाएं होती थी, कहीं भी बम फेंक दिया जाता था, तो उससे संबंधित ये पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की पुस्तक मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए महात्मा गांधी की है, याद रखेंगे। मेरे सत्य के प्रयोग, हिंदी नाम है इसका, मेरे सत्य के प्रयोग। सत्यार्थ प्रकाश, कई बार पेपर पूछा गया है, एसएससी से लेकर यूपीएससी तक हर जगह पूछा गया। दयानंद सरस्वती की पुस्तक है, याद रखना। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आप इसको पढ़े होगे, इकॉनमी में भी पढ़े होगे। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इन्होंने धन निकासी सिद्धांत के बारे में बताया था कि भारत से कैसे धन ब्रिटेन जा रहा है, इसके बारे में बताया था, आप पढ़े होंगे इनके बारे में। सबसे पहले भारत से धन निकासी के बारे में इन्होंने ही बताया था, दादा भाई नौरोजी ने। इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता है। सुने होंगे आप इनके बारे में, ठीक है। आनंद मठ, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है, आप सुने होंगे इनके बारे में। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। तराना ए हिंद, ये है मोहम्मद इकबाल। इकबाल का नाम सुने होंगे आप, सुने हैं मोहम्मद इकबाल। चलिए एक क्वेश्चन आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपको एक क्वेश्चन बताना है कि भारत का वो कौन सा गीत है जिसको इकबाल साहब ने लिखा था और भारत में बहुत अच्छे से गुनगुनाया जाता है, उसे आज भी गुनगुनाया जाता है। कमेंट बॉक्स बताइए अगर आपको पता हो। और एक नारा भी इनका मशहूर हुआ था, आपको नारा नहीं बताना है, नारा सरल है। आपको ये बताना है कि इनका एक गीत है जो उस टाइम इन्होंने लिखा था जब अंग्रेज़ यहाँ पर थे और उस टाइम भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो उन्होंने इस टाइम भारत के लिए एक गीत लिखा था जिसे आज भी बहुत अच्छे से गाया जाता है। आपको उस गीत का नाम बताना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गीत बोल सकते हो आप, गीत ही बोल सकते हो, क्रांतिकारियों के लिए लिखा गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, आपको पता होगा, ये जेल में थे शायद तब लिखे थे। अगला देखते हैं, इंडिया एंड इंडियन मिशन, अलेक्जेंडर डफ ने लिखा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, वी.डी. सावरकर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सावरकर साहब। पथेर दावी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका नाम सुने, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का, इन्होंने ही लिखा था देवदास, सुने होंगे आप, देवदास उपन्यास। लाइफ डिवाइन, शरत चंद्र ने लिखा है देवदास। लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष की है, कई बार पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं, सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरोजिनी नायडू ने लिखा है, ध्यान रखना। छोटी सी थी तभी लिखा था इसको, करीब 12-13 साल की, सोचो 13 साल की उम्र में इन्होंने लिखा था। अभी तो आप 20-22 साल के हो, आप तो याद कर सकते हो ना। उन्होंने तो केवल लिखा था, आप तो याद करना है आपको, तो उन्होंने सोच के लिखा था, आपको तो केवल याद करना है। गीतांजलि और गोरा किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है, जानते होगे आप, बचपन से पढ़ते आए होगे। गोरा तो बड़ा मशहूर उपन्यास है। नेशंस वायस, राधा कृष्णन का है। गोरा इसलिए मशहूर है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको गोरा क्यों मशहूर है। गोरा उपन्यास ना, दरअसल एक आदमी के ऊपर पूरा उपन्यास इन्होंने लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और वो एकदम से गोरा था,
दरअसल बात है अपने समाज में अगर आप देखोगे तो एक उच्च जाति एक निम्न जाति, जब रविन्द्रनाथ टैगोर थे ना उस टाइम तो उच्च जाति निम्न जाति बड़ा बहुत भेदभाव हुआ करता था। और अक्सर आप देखते हो उच्च जातियों के लोग गोरे होते हैं और निम्न जातियों के लोग अक्सर सांवले मिल जाते हैं। अक्सर आप ढूंढते होंगे, अगर देखे होंगे तो समाज का ये दरअसल रहन सहन ही प्राचीन काल से ऐसा रहा था। अब एक निम्न जाति में एकदम से गोरा आदमी पैदा हो गया था, देखने में एकदम से गोरा था लेकिन था वो निम्न जाति का। तो उसने अपने समाज में क्या क्या झेला था उसी पे पूरा उपन्यास है, इसलिए उसका नाम, उपन्यास का नाम इन्होंने गोरा रखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेशंस वायस, नेशंस वायस है राधा कृष्ण की। गैदरिंग स्टार्म लाइपियरे कालिंग्स की है। अगला देखते हैं, एसेज ऑन गीता अरविंदो घोष की है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है, ध्यान रखना है दोनों इंपॉर्टेंट है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिट्स ऑफ सिख कल्चर लाला हरदयाल की है। जरा सा भी इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी, पढ़े होंगे अगर आप तो। इंडियन फिलॉसफी राधा कृष्णन की है, डॉक्टर राधा कृष्णन। इंडियन अरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल की है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडियन ए नेशन एनी बेसेंट की है, इसको याद रखिएगा। आप न्यू इंडिया यंग इंडिया के बारे में सोच रहे हैं ना, वो पत्रिकाएं हैं, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं कि मतलब कौन पुस्तक किसकी है। पत्रिकाएं आप पढ़े होंगे, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, तो वो एक महात्मा गांधी की है और एक एनी बेसेंट की है, वो पत्रिकाएं हैं, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त की है। इंडियन रेनेसा, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन रेनेसा सीएफ एंड्रोज की है। अगला देखते हैं, क्रिंसेट मून पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर की है। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म भीमराव अंबेडकर की है। अंबेडकर साहब की कुछ भी मिले आप जरूर याद कर, उसको याद रखिएगा। इंडियन डायरी ई एस मॉन्टेग्यू। कमेंट्रीज ऑफ द कुरान सैयद अहमद खान। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू की है ये। अगला देखते हैं, ये देखिए, माई अर्ली लाइफ और हिंद स्वराज, ये पुस्तक है महात्मा गांधी की। सुने होंगे 1909 में जब वो जा रहे थे ब्रिटेन, तो उस टाइम इन्होंने अपने जहाज में, जिस जहाज से जा रहे थे उसमें बैठ के लिखा था हिंद स्वराज, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कहने का मतलब ये है, जिनको जिनको बोला है कि इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आप सबको याद रखना है। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है ध्यान करके आप नेट का भी उपयोग कर लीजिए, खोज के हमें बताइए कि उनके द्वारा लिखा गया कोई एक गीत जो आज भी भारत में गुनगुनाया जाता है क्या है, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।